गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है गणित और प्राथमिक कक्षाओं के लिए हम कुछ सवालों को यहाँ पर करेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले उसका लिंक जो है वो मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा उप विषय रहेगा वो रहेगा संख्या, क्रम व जोड़। तो यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं दो दो के ग्रुप में। तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या पर गोला बनाना है। तो यहाँ पर जैसे पहला जो सवाल है, पहला सवाल जो दिया गया है संख्या 18 है और 9। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है वो आपको पता है 9 है, क्योंकि यह 1 अंक की है और 18 जो है वो 2 अंक की है। तो हम संख्याओं के जो संख्या के किसी भी संख्या को हम संख्या के आधार पर भी माप सकते हैं कि वो 1 अंक की है या 1 अंक से ज़्यादा की है। तो यहाँ पर जो 9 है वो 1 अंक की संख्या है, 18 जो है 2 अंक की संख्या है। तो हम जान सकते हैं कि छोटा जो है वो 18 से क्या है, 9 है। तो हमने 9 पे गोला पा दिया। अब दूसरे सवाल में हम देखते हैं, दूसरे सवाल में क्या है, यहाँ पर दोनों ही संख्याएं जो हैं 2 अंकों की है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखना होगा दहाई का स्थान। दहाई यहाँ यानी कि ये संख्या यहाँ पे देखेंगे, दहाई में क्या है 2 और यहाँ दहाई में क्या है 3। तो 2 और 3 में संख्या जो कौन सी छोटी रहेगी, 2। तो इसका मतलब क्या है, 21 जो है 34 से छोटी है। तो हम 21 पर क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। या फिर इसका एक तरीका और है, जैसे हम गिनती लिखते हैं तो गिनती लिखने में जो संख्या दूसरी संख्या से पहले आती है वो हमेशा उससे छोटी होती है और जो बाद में आती है वो हमेशा उससे बड़ी होती है। तो 34 से पहले 21 आता है, तो इसलिए 21 क्या है, छोटी संख्या है। इसी प्रकार आगे यहाँ पे आपको दो संख्याएं दी गई है। तो यहाँ पर 32 और 41 में से आपको बताना है कि छोटी संख्या कौन सी है और उस पर आपको गोला लगा देना है। तो ये आपका अभ्यास कार्य रहेगा। तो इसको आप कॉपी पे करके आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको सेंड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं अगले सवाल। पहले और बाद की संख्या लिखो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे एक सवाल हम आपके लिए यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे संख्या जो बीच में दी गई है, जैसे संख्या है यहाँ पर 17। तो 17 से पहले क्या आता है, गिनती आपको आती है 100 तक। तो 17 से पहले क्या आता है, 16 और 17 के बाद क्या आता है, 18। तो इस प्रकार ये क्रम बन गया 16, 17, 18। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे संख्या है बीच में 21। तो 21 से पहले जो संख्या है वो क्या आती है, 20। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20। और 21 के जो बाद की संख्या है वो क्या है, वो आती है 22। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22। तो इसी प्रकार आपने आगे की जो संख्याएं दी गई हैं उनसे पहले और बाद की संख्या लिखनी है। यहाँ पर जैसे है 35, 35। तो इससे पहले यानी कि फर्स्ट एंड आफ्टर नंबर आपको ये लिखने हैं। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या है 43, इसी प्रकार है 65, आगे 70, 95 और 78। तो ये संख्याएं हैं, ये आपने इसको पहले और बाद की संख्याएं इसमें लिखनी है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे हम क्रम से संबंधित सवाल करेंगे। संख्याएं दी गई है कुछ यहाँ पर और आपको क्रम में इनको लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में और फिर घटते क्रम में। जैसे यहाँ पर सवाल दिया गया है, संख्याएं दी गई है यहाँ पे जैसे 10, 20, 80, 60 और 90। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं आपने इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है कि जैसे सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में क्या आता है, सबसे पहले छोटी संख्या, और इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। उसके बाद क्या है 20, उसके बाद क्या है 60, उसके बाद है 80 और अंत में सबसे बड़ी संख्या क्या है 90। तो
जब दो संख्याएं दी गई हैं, सभी 2-2 अंक की संख्याएं हैं, तो हम दहाई का स्थान देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या पहले आएगी और कौन सी संख्या उसके बाद की संख्याएं आएगी। अगर दोनों दहाई के अंक समान है तो फिर हम इकाई की संख्या देखते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि संख्या कौन सी बड़ी है। जिस संख्या में इकाई का अंक बड़ा होगा वो बड़ी होगी, छोटा है तो वो छोटी होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 90। तो हम 90 को सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। और 90 से छोटी कौन सी है, 80, 80 से छोटी है 60, 60 से छोटी है 20 और 20 से छोटा है 10। तो इसी प्रकार आपको जो सवाल नीचे करने हैं, 4 सवाल हैं, वो आपको खुद करने हैं। तो जैसे यहाँ पे संख्या दी गई है 14, 24, 44, 34 और 54। तो आपने क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लगानी है। तो आप इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे, वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। और घटते हुए क्रम में फिर क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लगा देंगे हम। तो हमारा घटते क्रम में भी संख्याओं का क्रम जो है वो बन जाएगा। तो इसी प्रकार नीचे भी सवाल दिए गए हैं, ये आप इन सब को स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में इसको करें। तो चलिए आगे चलते हैं। बीच की संख्या लिखें। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है पहले, और बीच की संख्या हमने छोड़ दी है, फिर उसके बाद की संख्या लिखी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 11 और यहाँ लिखा हुआ है 13। अब हमें बीच की संख्या लिखनी है कि 11 और 13 के बीच में क्या आता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 12। तो हमारा क्रम बन जाएगा 11, 12, 13। तो इसी प्रकार 28 और 30 के बीच की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, 28, 29, 30। तो आगे इसी प्रकार संख्याएं दी गई है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट लें और इसको भी कॉपी पे करके अपने स्कूल ग्रुप में सेंड करें। तो चलते हैं अगले सवाल पर। आगे है जोड़ यानी कि जमा। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इकाई की संख्या दी गई है यहाँ पे, और इकाई में क्या है, एक एक अंक की संख्याएं हैं 6 और 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इकाई में हमारे 6 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद कितने हैं, 3, 1, 2, 3। अब हम इन सब को इकट्ठा जोड़ के यानी कि मिला के हम इनको पढ़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9। ठीक है, ये निशान जो है हमारा जमा करने का निशान है, जोड़ का निशान है। जहाँ पे ये निशान आता है समझो हमने संख्याओं को जोड़ना है। तो आगे है, आगे 2 अंक की संख्याएं दी गई है। अब यहाँ पे देखें, इकाई में 2 और 4 है और दहाई में 1 और 1 है। इकाई का मतलब 1 से लेके 9 तक की संख्याएं, और 1 दहाई का मतलब है 10 इकाई। और तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम देखेंगे, 2 इकाई और 4 इकाई, तो कितनी होगी हमारी, 6 इकाई। इसी प्रकार 1 दहाई और 1 दहाई कितनी होगी, 2 दहाई। तो संख्या हमारे पास बन गई 26। 12 और 14 को हमने जब जोड़ा तो कितनी संख्या बन गई हमारे पास, 26 हमारे पास ये संख्या बन गई है। तो इकाई और इकाई को जोड़ के 6 आ गया, और 1 दहाई और 1 दहाई को जोड़ के 2 आ गया। चलते हैं आगे, 2 इकाई और 3 इकाई कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 5 इकाई। और इसी प्रकार 3 दहाई और 4 दहाई, तो यहाँ पे 7, संख्या बन गई 75। तो इसी प्रकार चौथा सवाल है वो आप खुद करके देखें। आगे चलते हैं, समझकर जोड़ो। अब ये जो सवाल है इनको हम समझेंगे एक बार, फिर आप इसका भी अभ्यास करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक सवाल दिया गया है, संख्या है 27 यानी कि इकाई 7 है और दहाई 2 है, और उसमें हमें जमा करना है
जोड़ना है संख्या 15, इसमें इकाई 5 और दहाई 1। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनाई गई है इनको करने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास 7 इकाई और 5 इकाई है, तो हम इन सबको यहाँ पे पहले इकट्ठा लिख लेंगे। 7 इकाई और 5 इकाई कुल होगी 12 इकाइयाँ, और 2 दहाई और 1 दहाई। तो हमारे पास ये दहाई का चिन्ह है, हम इसको दहाई में ऐसे लिखेंगे, 2 दहाई और 1 दहाई, हमारे पास कुल 3 दहाई है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमारी इकाइयाँ 10 बन रही हैं या 10 से ज़्यादा है तो हम उसका एक ग्रुप बना देते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने 5 इकाई ये ले ली और 5 नीचे की, तो हमारे पास 10 इकाइयों का एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, मिलकर 4 दहाई बन गई है और बाकी शेष रहेगी हमारी 2 इकाई। तो हमारे पास जो संख्या बनी है, क्या बनी है वो, कि हमारे पास संख्या रहेगी 2 इकाई और 4 दहाई। तो उनके खुले कितने हैं हमारे पास, 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। और 10 के बंडल कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई में कितने आए हमारे पास, 2, और दहाई में कितने आए, 4। तो कुल कितने हो गए, 2 इकाई और 4 दहाई, 42। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 27 और 15 में जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे संख्या उत्तर क्या आएगा हमारा, 42। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो कैसे आप देखें, 7 और 5 12। तो हम इकाई की सीध में सिर्फ एक ही अंक लिखते हैं, इकाई वाला। तो 12 के अंदर जब हमारे पास संख्या आएगी 7 और 5 को जोड़ने पर, तो इकाई का अंक कितना है, 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, और जो दहाई का स्थान है वो जाएगा दहाई में, इसको हम बोलते हैं हासिल। तो अब यहाँ से देखें, 1 दहाई ये होगी, 2 दहाई ये, 1 और 2 3 दहाई, और 1 दहाई ये 4 दहाई। तो इस प्रकार भी आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास ये 4 सवाल हैं, तो आपने इनको कॉपी पे करना है। 2 सवालों में चित्रों के माध्यम से कुछ समझाया गया है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद 2 सवाल आप यहाँ पे खुद करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 8 इकाई और 6 इकाई, तो हमने 14 इकाइयों को पहले हम इकट्ठा लिख लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद है 2 दहाई और 1 दहाई। तो ये है हमारी यहाँ पे 2 दहाई और 1 इकाई। जब हमने 8 और 6 को लिखा तो हमें पता लगा कि ये 9 से ज़्यादा है, क्योंकि 10 का हम एक ग्रुप बना सकते हैं, और ये तो हमारे पास 14 है, तो हमने 10 का एक ग्रुप यहाँ पे बना लिया, और उस ग्रुप को हमने यहाँ पे बंडल के रूप में यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल कितने हो गए अब हमारे पास दहाइयाँ, 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 10 के बंडल हमारे पास हो गए अब 4, और खुले रह गए हमारे पास 4। तो हम कह सकते हैं इकाई 4 और दहाई 4, तो कुल कितने हुए, 44। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 44। वही दूसरा तरीका भी हमारे पास, 8 और 6 14, 14 का 4 और 1 दहाई गई हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर। तो अब हम इन दहाइयों को जोड़ देते हैं, 1 दहाई और 2 दहाई 3 और 1 ये 4। तो हमारे पास उत्तर आ गया हमारा 44। इसी प्रकार आगे सवाल है, ये आप इनको खुद अभ्यास में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जोड़ करो। अब यहाँ पे देखेंगे पहला जो सवाल है अभी हमने किया है, क्या है, 8 इकाई और 4 इकाई, तो कितने हो जाएंगे, 8 और 4 12। तो 12 का 2 और हासिल 1 दहाई, दहाई की संख्या में चले जाएंगे। तो 1 दहाई और 1 दहाई, 2 दहाई, 2 दहाई और 2, तो कितनी हो जाएंगी, 2 दहाई और 2 दहाई 4 दहाई। तो हमारे पास उत्तर आएगा 42। आगे जो दूसरा सवाल है उसको देखते हैं। ये थोड़ा अलग तरह से है, इसको समझ लेते हैं पहले। हमारे पास एक इकाई दी गई है 8, ठीक है,
और 8 में कितने मिलाए कि 12 हो जाएं। तो 8 तो हमारे पास इकाई पहले ही है, तो इसमें कितने मिलाएं कि वह 12 हो जाए। तो 1 2 3 4, क्योंकि 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो हम इसमें कितने मिलाएंगे 4। तो 8 और 4 मिलाने से हमारे पास उत्तर आएगा 12। उसके बाद तीसरा सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे संख्या हमारे पास 6 दी गई है, तो उसमें कितना मिलाएं कि उत्तर हमारे पास 15 आ जाए। तो 6 तो हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमने कितने मिलाने हैं वो हम लिख लेते हैं। 6 के बाद कितना आएगा, 1 मिलाएंगे तो 7, 2 मिलाएंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अब हम सब इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कितने मिलाएंगे इसमें 9। 9 मिलाने पर हमारा आंसर क्या आएगा 15। 9 और 6 15। तो इसी प्रकार ये अन्य सवाल हैं, आप इनको करेंगे कॉपी में, समझो और करो। अब यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं, हम एक आपको करवाएंगे, दूसरा सवाल आपको खुद करना है। 18 कबूतर थे, 12 और आ गए, कुल कितने कबूतर हो गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे। शुरू में हमारे पास कितने कबूतर थे 18, कितने आ गए 12 और आ गए। तो इसका मतलब क्या है, हम उन सभी को मिला के बोलेंगे ना। तो 18 जमा 12, तो 8 और 2 कितने हो गए 10। तो 10 की लगाएंगे हम यहाँ पर 0 और 1 दहाई जाएगा दहाई के स्थान पे। तो 1 दहाई और 1 दहाई 2 और 2 और 1 3। तो 3 दहाई में यहाँ पे लिख देंगे हम, और इसका आंसर हो जाएगा 30 कबूतर। ऐसे ही अगला सवाल है। अब 35 रुपए थे, 25 रुपए और मिल गए, कुल कितने रुपए हो गए। तो हम 35 जमा 25 इनको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा तो हमारे पास कुल उतने ही रुपए हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।